हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्ण प्रभा एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वही आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक था नाउन, आज नाउन के बारे में पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले समझते हैं नाउन को, कि नाउन क्या होता है। तो नाउन को समझने से पहले नाउन की हम लोग हिंदी को जानेंगे कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब नाउन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम होता है। क्या होता है? नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम होता है। सिंपल ट्रिक्स में समझे तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब आइए हम नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है, कि नाउन किसे कहते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ये इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है। किसका? नाउन का। कि नाउन किसे कहते हैं? तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। अगर हम हिंदी में इसको समझें तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, जानवर, वस्तु या विचारों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए इसके हम लोग प्रकार के बारे में जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना समझ में आया कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मतलब किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु या विचारों के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, पेन, काऊ, पटना, ठीक है। ये क्या थे? नाउन के एग्जाम्पल्स थे। तो चलिए अब हम नाउन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल से समझते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। कितने प्रकार के नाउन मैंने बताया अभी? 5 प्रकार के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए समझते हैं प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन को सबसे पहले हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे राम, दिल्ली, गीता। इतना समझ में आया? प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स ए पर्सन और थिंग ऑफ ए क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, मतलब कॉमन नाउन। किसे?
जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति का बोध हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, किंग, बॉय, गर्ल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉय, अगर हम बॉय की बात करें तो कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है। यहाँ पे तो स्पेशली किसी का नाम नहीं है, स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसका एग्जाम्पल किंग, बॉय, गर्ल, सिटी। सिटी में भी कोई सा भी शहर आ जाएगा, अगर कोई मतलब बहुत सारे में से एक को चुनना हो, ठीक है, तो वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर में क्या था कि सिटी तो था लेकिन उसमें नाम उसका दिया था, जैसे पटना, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन में बस सिटी दिया है, नाम नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इतना समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फिर से, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ठीक। अब तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। तीसरा जो नाउन है हमारा वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर थिंग्स। मतलब जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, मतलब ग्रुप का। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें, टीम, कमिटी, आर्मी, इट इज। जैसे टीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समझ में आया? जिस संज्ञा में समूह का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए, टीम, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं टीम में। एक कमेटी होती है, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आ जाइए, चौथा जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मटेरियल मतलब गोल्ड, वाटर, कॉटन, यानी कि जिसको हम तौल या माप सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। इतना समझ में आया? इसका एग्जांपल क्या था, गोल्ड, वाटर, कॉटन, जिसमें किसी न किसी पदार्थ का बोध हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आ जाते हैं हम अपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, इसको हम लोग देख सकते हैं नहीं ना, लव, प्यार, इसको हम लोग देख सकते हैं नहीं ना, महसूस कर सकते हैं। तो यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को दर्शाता है, व्यक्त करता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, पीस, एक्सेट्रा। इतना क्लियर हुआ? तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथ ही समाज में सभी का सम्मान करते रहें, खास करके महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करें, और महिलाएं जहां कहीं भी हो वो आपसे सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।